कभी कभी हम किसी और की स्ट्रगल देखकर अपने अंदर एक डर पाल लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने बचपन में अपनी मम्मी को हेल्थ इशू से लड़ते हुए देखा और शायद तभी मेरे अंदर ये फियर बैठ गया था कि मुझे मोटा नहीं होना, किसी भी हालत में नहीं। और इसी डर में मैंने खुद को खोना शुरू कर दिया। मैंने जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे फिटनेस ऑब्सेशन बन गया। मुझे बस स्किनी होना था, बस जल्दी रिजल्ट चाहिए थे। और फिर वही मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने फैट बर्नर्स लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जिम के एक कुलीग ने मुझे बोला कि तुम्हारे फेस पे कुछ एक ये काला सा डार्क स्पॉट नजर आ रहा है, कि ये क्या हो रहा है। मैंने मिरर में देखा और उसको इग्नोर कर दिया और खुद को समझा दिया कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मेरी शुरुआत थी। मैं पेशे से एक टीचर हूँ। स्कूल में डांस की परफॉर्मेंसेस कराती हूँ, स्टेज प्रैक्टिसेस होती हैं। साथ में ही मुझे धूप में घंटों खड़ा होना पड़ता है। और आयरनी ये थी कि मैं सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस को भी नहीं मैंने समझा। और धीरे धीरे मेरी स्किन जो थी वो बदलने लगी। इतनी कि लोग मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है। और सच बताऊं, जब लोग आपके दर्द को सवाल बना देते हैं ना, तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। जहाँ कभी मैं बिना मेकअप के कॉन्फिडेंट रहती थी, अब वहीं मैं मेकअप हटाने से डरने लगी थी। मैंने डॉक्टर्स बदले। पहले मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनके पास गई। मैंने डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखाया। उन्होंने मुझे क्रीम्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और जो भी ट्रीटमेंट थी सब कुछ दिया। मैं अपनी पुरानी स्किन को वापस पाना चाहती थी। लेकिन जब उन क्रीम्स को मेरी स्किन पर मैंने यूज़ किया तो उन्होंने इसको इतना सेंसिटिव बना दिया कि अगर मैं वैक्स भी कराती थी, थ्रेडिंग भी करवाने चाहती थी तो कट पड़ जाते थे। स्किन एकदम से छिल के बाहर आ जाती थी। और एक दिन मैंने खुद को मिरर में देखा और मैं रो पड़ी, क्योंकि उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बॉडी से लड़ रही थी, उसकी केयर नहीं कर रही थी। मैं बाहर से खुद को फिक्स करने में लगी हुई थी, जबकि मेरी बॉडी अंदर से हेल्प मांग रही थी। फिर मैंने पहली बार हीलिंग पर फोकस किया। क्रैश डाइटिंग को छोड़ा, फ्राइड फूड को छोड़ा, ग्रीन वेजिटेबल्स को मैंने ऐड किया, बैलेंस डाइट ली, प्रोटीन लेना शुरू किया। और हालांकि जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन थी, बट फिर भी मैंने अपनी हेल्थ के लिए मैंने एग्स खाना भी स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं चिकन वगैरह तो नहीं खाती हूँ, बट मैंने हाँ एग्स देने शुरुआत किया। और ऑनेस्टली यहीं से मेरी हीलिंग जो थी वो शुरू हुई। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हेल्दी दिखने के लिए हेल्दी होने में फर्क होता है। ये जर्नी छोटी नहीं थी। बहुत बार ब्रेकडाउन हुआ, बहुत बार लगा कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी स्किन को हील नहीं कर रही, मैं अपने रिलेशनशिप विद माई सेल्फ को हील कर रही हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अपने शरीर को सिर्फ अपीयरेंस के लिए पनिश मत करो, क्योंकि बॉडी हमें कई बार सिग्नल देती है, बस हम सुनना देर से शुरू करते हैं। हीलिंग क्रीम से नहीं, केयर से शुरू होती है। और सबसे पहले अंदर से शुरू होती है। और मैं ये जर्नी इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शायद अभी कोई और भी वही गलती कर रहा हो जो मैंने की थी। अक्सर हम बाहर की चीज़ों को फिक्स करने में लग जाते हैं, क्रीम्स, ट्रीटमेंट्स, मेकअप, शॉर्टकट्स। लेकिन असली हीलिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम अपने शरीर को सुनना शुरू करते हैं। अगर हमारी बॉडी अंदर से अनहेल्दी है तो कोई भी क्रीम हमें परमानेंटली हील नहीं कर सकती। स्किन सिर्फ हमारा
फेस नहीं दिखाती, वो हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हार्मोन्स, डाइट सब रिफ्लेक्ट करती है। और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अपने शरीर को पनिश नहीं करती, उसकी केयर करती हूँ। तो अगर आप भी किसी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हो, तो प्लीज खुद को बाहर से मत ठीक करो, बल्कि अपने आप को अंदर से हील करो। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपने शरीर के सिग्नल को इग्नोर मत करो, क्योंकि जब हम अंदर से हील होने लगते हैं ना, तब उसका ग्लो बाहर आने लगता है और दिखता भी है। और शायद यही मेरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है।